बिहार में महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर जो कंफ्यूजन की स्थिति थी वो लगता है खत्म हो गई है। कांग्रेस की ओर से अब ये साफ कर दिया गया है कि तेजस्वी यादव ही सीएम का फेस होंगे और महागठबंधन अगर सरकार बनाती है चुनाव के बाद तो तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अब खुले तौर पर यह बात कहनी शुरू कर दी है। हालांकि इससे पहले जब भी कांग्रेस से पूछा जाता था कि आखिर सीएम को फेस कौन होगा महागठबंधन की ओर से, तब ये कहा जाता था कि मीटिंग के बाद हम ये फैसला लेंगे, अभी ये तय नहीं है, भविष्य में पता चलेगा कि आखिर चेहरा कौन है। इसे लेकर कयास चल रहे थे कि क्या महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन है, क्या वहां पर कोई दबाव है, क्या इन राजनीतिक दलों के बीच कोई मनमुटाव है, खासकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच। लेकिन अब ये बात साफ हो गई है। कांग्रेस के सीनियर नेता अखिलेश सिंह और साथ ही CWC के मेंबर अखिलेश सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अगर महागठबंधन सरकार बनाती है चुनावों के बाद तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, ये बात अब साफ हो गई है। साथ ही उनसे जब पूछा गया सीटों के बंटवारे को लेकर तो उन्होंने कहा कि सीट हमारा मुख्य मुद्दा नहीं है, हमारा उद्देश्य है बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, हमारा उद्देश्य प्रदेश से बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंकना और इसके लिए सीटों पर भी समझौता हम कर सकते हैं, यानी कि कोई खटास नहीं है, ये दिखाने की कोशिश हो रही है। इससे पहले महागठबंधन की 4 दौर की बैठकें हो चुकी थी और कुछ भी साफ बाहर नहीं आ रहा था, जिसे लेकर ये कयास लगाया जा रहा था कि क्या कोई खटपट है महागठबंधन के अंदर। महागठबंधन जिसमें कि आरजेडी है सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस है, CPI, CPIM और साथ ही कई और लेफ्ट पार्टियां हैं महागठबंधन का हिस्सा। अब बहुत जल्द सीट शेयरिंग को लेकर भी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, ये कहा जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव जो कि बिहार में युवाओं के लिए एक नया क्रेज बनकर उभरे हैं, वो मतदाताओं को अपनी तरफ कितना आकर्षित कर पाते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बीते इलेक्शंस में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा, इस बार भी वो काफ़ी सक्रिय हैं, युवाओं के बीच जा रहे हैं, युवाओं का, स्थानीय लोगों के मुद्दे को उठा रहे हैं और ऐसे में उनके प्रति वोटर्स का रुझान बढ़ा है, ये राजनीति के जानकार भी मान रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जब बिहार में बीजेपी के कद्दावर नेता, कई बार के सांसद, कई बार के विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव से जब ये सवाल किया गया, जब मैंने उनसे पूछा कि तेजस्वी को लेकर क्रेज इतना ज़्यादा क्यों है और बिहार के युवा उनकी तरफ एक विकल्प की तरफ देख रहे हैं, विकल्प की तरह देख रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा तेजस्वी यादव को लेकर, ये हम आपको सुनाते हैं। अब तेजस्वी है, जवान है, पढ़ा लिखा ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अपना विजन रख रहे हैं। देखिए 9वीं पास है, जुबा है, जुबा, लेकिन नीति, सिद्धांत, आदर्श, कार्यक्रम, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, सत्ता परिवर्तन, समाज परिवर्तन, प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन, इसके संबंध में जब तक किसी के पास में ठोस कार्यक्रम, जिसको डॉक्टर लोहिया कहते थे निर्गुण सिद्धांत, असगुण कार्यक्रम, जब मान लो हम निर्गुण सिद्धांत कहते हैं नर नारी की समता, निर्गुण सिद्धांत है। और जब कि नर नारी की समता कब, तो पुरुष के बराबर ही हर जगह, जहाँ कहीं भी हो, सब जगह नारी को भी पुरुष के बराबर ही स्थान मिलना चाहिए। मतलब कथनी और करनी एक समय। हाँ, तो जिसको कहते हैं सगुण, तो निर्गुण बात जो बोले, लेकिन सगुण कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या दृष्टि है, बिहार के अंदर जो सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास सड़क योजना से अटल जी समय से नरेंद्र मोदी के समय बनी है, वो सड़कें की हालत ख़राब है, क्यों है? बिहार के स्कूल की हालत में ख़राब क्यों है? वहाँ शौचालय नहीं है, पूरा कमरा नहीं है, वहाँ शिक्षक नहीं है। तो ये इसके लिए अगर नहीं कोई चर्चा करते, क्यों? कि इसमें बिहार की जो कुव्यवस्था है, उस कुव्यवस्था में चाहे वो तेजस्वी हो चाहे नीतीश का शासन हो, मात्रा भेद जो हो, परसेंटेज, कि लालू के राज में 60% था, नीतीश के राज में 30% है, 20% है। मैं इस बहस में नहीं जाता हूँ। मैं इस बहस में जाता हूँ कि 1 लीटर दूध में नींबू का रस तुम 100 ग्राम डालो, आखिर तुम 5 ग्राम डालो, लेकिन दूध की हैसियत तो बिगड़ती ही है।
तो ये जो बहस में लगे हुए हैं कि लालू के राज में 80% खराबी थी, नीतीश के राज में 20% है, मैं कहता हूँ खराबी है।